दिसंबर 2000 में लाहौर पुलिस को एक आदमी जावेद इकबाल का एक खत मिला। उस आदमी ने खत में लिखा था कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने जावेद इकबाल को ट्रेस किया, लेकिन उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी इतना भयानक जुर्म कर सकता है। उन्होंने सोचा कि ये आदमी दिमागी तौर पर सही नहीं है, लेकिन उस आदमी की हकीकत कुछ और ही थी। पुलिस ने जावेद इकबाल को नहीं पकड़ा, लेकिन ये आदमी यहाँ नहीं रुका और इस आदमी ने वही खत पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग में भेज दिया। इस आदमी ने उन बच्चों की तस्वीर भी साथ भेजें जिनको इस आदमी ने कत्ल किया था। खत में जावेद इकबाल ने उस घर का पता भी लिखा जहां उसने उन बच्चों को कत्ल किया था और जहां उनकी लाशें मौजूद थीं। उसके बाद पुलिस लाहौर के इलाके रावी की तंग गली में दाखिल हुई। वहां पुलिस को वही घर दिखा जिसका जावेद इकबाल ने जिक्र किया था। उस घर से 2 बोरियां भी बरामद हुईं, जिनमें से बच्चों के जूते और कपड़े मौजूद थे। यहाँ पुलिस समझ गई कि जावेद खत में सब सच बोल रहा था। बहरहाल उस घर से पुलिस को वो ड्रम्स भी मिल गए जिनमें कुछ बच्चों के बॉडी पार्ट्स मौजूद थे। ये वो ड्रम्स थे जिनमें जावेद इकबाल तेजाब रखा करता था और बच्चों को मारकर उनको उन ड्रम्स में फेंक दिया करता था। पुलिस ने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन 100 बच्चों का ये कातिल जावेद इकबाल था। कौन और यह आदमी आखिर ये सब क्यों करता था? दोस्तों, ये आदमी लाहौर में पैदा हुआ था। ये 8 बहन भाई थे। जावेद इकबाल एक खाती पीती फैमिली में बड़ा हुआ था। उनकी लाहौर में कई जायदाद थीं। उसके वालिद का स्टील का कारोबार था। लाहौर के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में पढ़ने के बाद इस आदमी ने भी स्टील का बिजनेस शुरू कर लिया। जावेद इकबाल बचपन से ही काफ़ी अजीब जिंदगी गुजारता था। ये अक्सर आधी रात को अपने भाइयों को उठाकर अजीब बातें किया करता था। इसके भाई समझते थे कि जावेद इकबाल पर जिन्नात नमूदार होते हैं। जावेद इकबाल जब बड़ा हो रहा था तो उसके मोहल्ले के लोग इसकी हरकत से परेशान थे, क्योंकि ये अक्सर अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ बात करता हुआ नजर आता था। दोस्तों, वक्त के साथ साथ जावेद का रवैया मजीद बिगड़ता जा रहा था। एक मर्तबा इसने मोहल्ले के बच्चे पर तशद्दुद कर दिया और बस तभी से उसके घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। इसके वालिद ने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया और जावेद इकबाल के हिस्से में अच्छे खासे पैसे आ गए। इसने अपने लिए घर तामीर करवा लिया और लाहौर के इलाके शादबाग में अपना मीठल वर्क का कारोबार भी शुरू कर लिया। यहाँ भी अजीब बात ये थी कि उसके साथ काम करने वाले सब लोग छोटे बच्चे थे। वो बच्चे जो घर से भागे हुए थे और सड़कों पर रह रहे थे। जावेद इकबाल उनका ख्याल रखता था, खाना पीना वगैरह सब कुछ का ख्याल करता था। दोस्तों, जावेद इकबाल ने अपने खत में लिखा था कि एक दफ़ा उसने 2 लोगों को अपनी मालिश करने के लिए बुलाया था, जिनकी उम्र 15 से 16 साल थी, और उन्होंने जावेद इकबाल की अपनी ही गन उसके मुंह पर मारकर उसका सर पहाड़ दिया। इस तरह ये आदमी 20 दिन के लिए कोमा में चला गया। इसके मुताबिक उसके इलाज की वजह से इसका कारोबार, घर वगैरह सबका बहुत नुकसान हुआ और तब से ही इसने 100 बच्चों को मारने का मंसूबा बनाया। उसके बाद जावेद इकबाल ने अपने साथ काम पर 3 लड़के रख लिए, जिनमें से एक साजिद नाम का लड़का था। उसका काम मासूम बच्चों को जावेद इकबाल के घर लाना था। ये बच्चे 6 से 16 साल की उम्र के होते थे और ज़्यादातर लाहौर की सड़कों पर रहते थे। जावेद इकबाल उनको बहाने से अपने घर बुलाता था कि ये उन्हें खाना देगा, कपड़े देगा और यहाँ उनका गला दबाकर उनको मारकर तेजाब से भरे ड्रम्स में फेंक देता। ये इतना भयानक वाक़या है कि मैं इसकी सारी मालूमात यहाँ नहीं बता सकता। दोस्तों, ये 2000 का साल था। जुलाई से दिसंबर तक जावेद इकबाल 100 मासूम बच्चों को कत्ल कर चुका था। उसके बाद उसने सबसे पहले लाहौर पुलिस को ख़त लिखा और फिर जंग इकबाल को, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन जावेद इकबाल खुद फरार हो चुका था। अब ये पकड़ा कैसे गया, ये भी एक अलग ही कहानी है। दरअसल इसके पास पैसे ख़त्म हो रहे थे। ये एक शहर सराय आलमगीर में छुपा हुआ था। इसके साथ उसके 3 मुलाजिम भी मौजूद थे जो उन सारे जुराइम में इसका साथ दिया करते थे।
جاوید اقبال نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کے لیے ایک بینک میں چیک کش کروایا اور وہیں پولیس نے اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا، لیکن جاوید اقبال وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی جاوید اقبال خود لاہور کے جنگ اخبار کے آفس میں آیا اور خود کی گرفتاری دے دی۔ اس کو سزائے موت سنا دی گئی اور جج نے کہا کہ اس کو ان بچوں کے والدین کے سامنے مارا جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کی لاش کے بھی 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کو تیزاب میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، یہ لاہور کا بہت دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہر برے وقت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آپ سب لوگ کمنٹ میں آمین لکھ دیں۔